अब ये सवाल यहाँ पे इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है। जैसे आप देखो इंटीग्रेशन में कहीं पर भी लिखा हो 1/ax प्लस बी अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इस टाइप का फॉर्मेट मतलब यहां पे लीनियर हो और यहां पर क्वाड्रेटिक लिखा हो, तो वहां पर हमेशा सॉल्व करने का तरीका होता है ए एक्स प्लस बी को एज्यूम कर लो 1/t। तो सेम लॉजिक यहां पर लगाओ, 4x प्लस सी को मान लो 4x प्लस 6 को एज्यूम कर लीजिए 1/t और पूरे क्वेश्चन को t पे कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आया 4dx इक्वल टू -1/t² ये आ गया। अब इसके बाद में यहां से x की वैल्यू भी निकाल लो, तो 4x इक्वल टू 1/t -6, तो ये आ गया 1 - 6t अपॉन टी इक्वल टू 4x। तो x बराबर आ गया 1 - 6t अपॉन 4t। x की वैल्यू पूरे सवाल को आप x में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले देखो यहां पर 1/ax प्लस बी, तो 1/4x प्लस 6 की जगह पे t आ जाएगा। 3 पहले से लिखा हुआ था, dx की जगह पे आ जाएगा -1/4t² नीचे नीचे अगर देखें तो यहां पर चाहे तो हम x की वैल्यू यहां पे ये डाल दें, या अगर गौर से देखो तो अगर नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो 4x² ठीक है, 8x लिखा है ठीक है, प्लस 1 किया मतलब 4 और -1 किया, तो ऊपर बन गया -3t अपॉन नीचे लिखा है 4t² अंडर रूट, यहां पे अगर 4 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक लॉजिक। इसके बाद में x प्लस 1 की वैल्यू चाहे तो हम निकाल के यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -3/4t और ये आ गया अंडर रूट 4। x की जगह पे क्या डाल दें 1 - 6t अपॉन 4t प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, तो ये आ गया -3/4t अंडर रूट 4। 4t का एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 1 - 2t अपॉन 4t का होल स्क्वायर -1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया जाके -3/4 1/t 4 1 - 2t का होल स्क्वायर -16t² और 4t उठ के बाहर आ जाएगा, तो ये आया 4t। तो 4t से 4t कैंसल, तो केवल क्या बचा, इट विल बी -3, ऊपर बचा dt, नीचे बचा 4 बाहर आ जाएगा तो यहां बचेगा 2, 1 प्लस 4t² -4t -16t, 16 में 4 यहां भी बाहर आ चुका है, तो 4t², 4t² से 4t² कैंसल, तो -3/2 dt अपॉन अंडर 1 - 4t की पावर 1/2। अब इसको ऊपर ले आएंगे उठा के, तो -3/2 इंटीग्रेशन 1 - 4t की पावर -1/2।
अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन करना है x की पावर n को, तो ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 माइनस 4t की पावर n प्लस 1, तो ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो ये आ गया 1/2 और इसका डेरिवेटिव दैट विल बी -4। 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया 3/4 1 माइनस 4t की पावर 1/2। अब हमने t एज्यूम किसको किया था? t हमारा एज्यूम था 1/4x प्लस 6। t था 3/4 1/4x प्लस 6 की पावर 1/2, तो 3/4 4x प्लस 6, तो ये आया 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 6 की पावर 1/2। अब इसको किससे हमें यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेट करके आ गया, अब इसको कहां से कंपेयर करना है? प्लस सी, तो अच्छा I0 की वैल्यू देगी √3/4 प्लस 20। I0 की वैल्यू है √3/4 प्लस 20, तो यहाँ प्लस सी भी आएगा। ये आया आपका IX। अब क्वेश्चन में I0 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 0 सब जगह आ जाएगा। ये आएगा 2/6, तो 1/3, तो 1/√3 आ जाएगा प्लस सी। करेक्ट है यहां तक? अब I0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है √3/4 प्लस 20, तो यहां पे आ जाएगा √3/4 प्लस 20। तो यहां से c की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे, तो ये 3/4 है, ये √3 है, तो ये √3/4 आएगा, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई 20। c इक्वल टू आ गया 20। तो अल्टीमेटली जो फंक्शन बना वो फंक्शन बन गया जाके IX बराबर 3/4 4x प्लस 2, वैसे भी 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, अभी मैंने कैंसिल किया नहीं है। 4x प्लस 6 की पावर 1/2 और c की वैल्यू है 20। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया? क्वेश्चन में पूछा गया I 1/2 की वैल्यू, तो x की जगह डाल दें 1/2। x की जगह अगर 1/2 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 3/4, x डालेंगे 1/2 तो ये आ जाएगा 4, x डालेंगे 1/2 तो ये आ जाएगा 8 की पावर 1/2 प्लस 20, तो ये आ गया 3/4 √2 प्लस 20। ये आ गया पूरा सिंप्लीफाई करके। अब इसको कंपेयर कराना है a√2/b प्लस सी से। a√2 अपॉन बी प्लस सी से कंपेयर कराना है, तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेसिकली बन जाएगा 3√2/8। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 20। अब क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी पूछा गया है, तो दैट इज 31। 31 इसका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो आई होप सारे बच्चों को ये लॉजिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिटेल में समझ में आया होगा।